नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ वंदना की हिंदी संस्कृत क्लासेस में। तो चिल्ड्रन, आज जो मैंने विषय चूज़ किया है अपने इस वीडियो के लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है संस्कृत के स्टूडेंट के लिए स्पेशली। वो है प्रत्यय। आज मैं संस्कृत भाषा के कुछ प्रत्यय आपके सामने परिभाषित करने की कोशिश करूँगी अपनी लेक्चर प्रणाली के माध्यम से। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कहीं ना कुछ इम्पोर्टेंट जरूर मिलेगा आपको। तो इस सबसे पहली बात आती है कि आखिर ये प्रत्यय होता क्या है। तो इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि वो शब्दांश, वो छोटे छोटे शब्द जो किसी भी धातु या शब्द के लास्ट में आकर जुड़ते हैं, बाद में आकर जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम कहते हैं प्रत्यय। समझ में आया? वो शब्दांश पहले मूल शब्द लिखा होगा या मूल धातु लिखी होगी और उसके बाद ये शब्दांश जुड़ेंगे आकर प्लस करके आप जोड़ दीजिए और उसके बाद जो शब्द बनकर तैयार होगा वो आपके मूल धातु से, मूल शब्द से, उसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इट मीन्स वो प्रत्ययुक्त शब्द बन गया है। ठीक है, तो वो शब्दांश जो किसी भी शब्द या धातु के बाद में आकर जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वो कहलाते हैं प्रत्यय। अब आपने प्रत्यय तो जोड़ लिया, शब्द भी बन गया। अब आप ये बताइए कि प्रत्यय होते कितने प्रकार के हैं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। कितनी तरह के प्रत्यय होते हैं संस्कृत भाषा में? संस्कृत भाषा में प्रत्यय होते हैं 3 तरह के। पहला कृदंत, दूसरा तद्धित और तीसरा स्त्रीलिंग प्रत्यय। कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। तो स्त्री प्रत्यय को तो अभी मैं थोड़ा सा नहीं लूंगी इस वीडियो में, क्योंकि बेटा स्त्री प्रत्यय के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि स्त्री प्रत्यय वो प्रत्यय होती है जो किसी पुल्लिंग शब्द में जुड़कर उसे स्त्रीलिंग में चेंज कर देते हैं। ठीक है, पुल्लिंग शब्द होना जरूरी है, उसे स्त्रीलिंग में चेंज करने वाला प्रत्यय कहलाएगा स्त्री प्रत्यय। ठीक है, इसके बाद तद्धित होते हैं। तद्धित वो प्रत्यय होते हैं जो शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कोई धातु नहीं, कोई वर्ब नहीं, कोई क्रिया नहीं, बल्कि जो डायरेक्ट शब्द होते हैं ना उनके साथ जुड़कर शब्द बनाते हैं, शब्दों का निर्माण करते हैं, वो होते हैं तद्धित प्रत्यय। अभी आज का हमारा टॉपिक रहेगा कृदंत प्रत्यय का। कृत जिसके अंत में है दैट इज कृदंत। कृदंत मीन्स वो प्रत्यय जो धातु के साथ जुड़ते हैं। अभी मैंने बताया तद्धित प्रत्यय शब्दों के साथ जुड़ते हैं, लेकिन कृदंत प्रत्यय धातु के साथ जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। धातु के साथ जुड़ते हैं, मैं धातु रूप नहीं बोल रही हूँ, धातु बोल रही हूँ। धातु मीन्स धातु का नाम, वर्ब का नाम। जैसे जब आप धातु रूप याद करते हो तो उसका एक नाम होता है प्रॉपर, पट धातु, गम धातु, लिख धातु, खाद धातु, तो ये उसका नाम है। तो ये जो प्रत्यय हम जोड़ेंगे ये इन धातु के नाम के साथ जोड़ेंगे, रूप के साथ नहीं जुड़ेंगे। जो आपने गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, पठति, पठता, पठन्ति बनाया है उसके साथ नहीं जुड़ेंगे, कभी मत जोड़ना। धातु के नाम के साथ प्रत्यय को जोड़ना और उसके रूप में परिवर्तन जब आ जाएगा, सही शब्द बनकर तैयार हो जाएगा, वो कहलाएगा प्रत्ययुक्त शब्द। तो कृदंत प्रत्यय की बात हम कर रहे थे। ये प्रत्यय धातु के साथ जुड़ते हैं और कृदंत प्रत्यय भी कई तरह के होते हैं। उसमें से आज मैं सिर्फ और सिर्फ 2 ले पाऊंगी। पहला कत्वा, दूसरा लेप। कत्वा और लेप। कत्वा और लेप के बाद तुमुन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रत्यय है, उसे मैं आगे के वीडियो में लूंगी। लेकिन कत्वा और लेप दोनों सेम सेंस वाले होते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है, इसलिए दोनों को आप तुलना करते हुए ले सकते हो एक साथ। तो बेटा जो कत्वा प्रत्यय होता है, कत्वा प्रत्यय का हटा दिया जाता है, का इनविजिबल हो जाता है, जिसे हम कहते हैं लोप हो जाना। का लोप हो जाता है, इसमें सिर्फ त्वा शेष रहता है। तो उस त्वा पोर्शन को सिर्फ आप धातु के साथ जोड़ोगे। ठीक है, पहली बात। दूसरा बचा लेप। लेप का ला और पा दोनों इनविजिबल हो जाएंगे, दोनों का लोप हो जाएगा। इसमें से सिर्फ या शेष रहता है, वो या वाला पार्ट आप धातु के साथ जोड़ते हो। और जब ये प्रत्यय जोड़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा हमें परिवर्तन धातु में भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आपको लगेगा कि ये कैसे हुआ, लेकिन इस समय अभी 6, 7, 8 के लेवल पर ये नहीं समझाया जा सकता कि उसमें सूत्र कौन सा लगा, किस कारण से ये परिवर्तन आया। सिर्फ और सिर्फ आप शब्दों को पहचानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी आपकी बिगनिंग है। ठीक है,
तो सबसे पहली बात करते हैं कत्वा प्रत्यय की। कत्वा प्रत्यय में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो जितने भी जो धातुएं होती है ना, जिसके नीचे हलंत लगा होता है, बहुत सिंपल वे में बताऊं तो हम क्या करते हैं, हलंत को रिमूव करते हैं। धातु का नाम है हलंत के साथ, उस हलंत को रिमूव किया, और रिमूव करने के बाद उस हलंत की जगह हमने उसी अक्षर के ऊपर जिसके नीचे हलंत लगा था, उस अक्षर के ऊपर छोटी ई की मात्रा लगा दी। ये बेसिक सा चेंज है। हलंत को रिमूव किया, उस अक्षर पर छोटी ई की मात्रा लगा दी, उसमें त्वा जोड़ दिया। कत्वा का त्वा शेष रहता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। ओके, तो हलंत रिमूव किया, उसके ऊपर छोटी ई की मात्रा लग गई, तो आपका बन गया कत्वा प्रत्यय से युक्त शब्द। ठीक है, तो आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब भी हलंत हटाओगे छोटी ई की मात्रा लगेगी। लेकिन कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जिसमें हलंत हम रिमूव कर देते हैं लेकिन छोटी ई की मात्रा नहीं लगती है। अभी आगे उन वर्ड्स को हम लेते हैं। और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो जैसे ही हम कत्वा का त्वा जोड़ने जाते हैं ना, तो वो धातुओं का रूप ही चेंज हो जाता है। धातु जो नाम लिखा होता है वो अपने नाम को चेंज कर दिया जाता है उनका नाम। तो इन सबसे पहले मैं उन चेंज वाली धातुओं को लेती हूँ। उसमें से बहुत इम्पॉर्टेंट ये 3 शब्द आ रहे हैं मेरे दिमाग में जो इस समय आ रहे हैं, वो है वस, वद, वच। वस, वद, वच। ठीक है, तो वस धातु का जो वा है, तीनों में को आप ध्यान से देखिए, तीनों वा से शुरू होने वाले हैं। तो इस वा को आप क्या करोगे, आप सोच लो ये एक तरह से नियम है। इस वा को ऊ में चेंज कर दो, ऊ संप्रेषण हो जाएगा इसका। ठीक है, संप्रेषण के माध्यम से ऊ आ जाएगा वा की जगह। तो वा को ऊ में चेंज कर दो। अब आपके पास धातु है, क्या नाम क्या बना, उस। वस का बन गया उस, वध का बन गया उद, और वच का बन गया उच। ठीक है, तो ये ऊ नाम वाली धातुएं आपके पास रह गई। वा रिमूव करके इनकी जगह ले ली ऊ ने। अब जो चकार आएगा, चा, चा से रिलेटेड अगर धातु में कहीं जा भी आ रहा है, त्यज में जा आता है, ठीक है, वो भी चा वर्णमाला में चवर्ग के अंतर्गत आता है। जा भी, चा, छा, जा, और चा वर्ग का चा, वच में चा है, इस चा को हम क में चेंज कर देते हैं। ठीक है, चा को का में चेंज कर देते हैं। बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आपको यहीं का यहीं लर्न हो जाए। तो वच में वा को आपने ऊ में चेंज किया और चा को किस में चेंज किया, का में। तो आपके पास बना उक। अब इस उक में त्वा जोड़ दो, सिंपल वे में बन गया उक्तवा। आपने कई जगह बुक्स में पढ़ा होगा उक्तवा, इसका मतलब हो जाएगा कह कर। हाँ, ये बात मैं बताना भूल गई कि जब आप ये कत्वा और ल्यप प्रत्यय जोड़ोगे ना, तो उसका जो सेंस आएगा, जो अर्थ आएगा निकलकर शब्द का, इस प्रत्यय से युक्त शब्द का जो अर्थ आएगा, उसके अर्थ में लगा होगा कर। क्या लगा होगा, कर। खा कर, जाकर, खेल कर, बैठ कर, सो कर। तो ये जो कर को एक्सप्लेन करने वाला वर्ड होगा, वो कत्वा प्रत्यय से युक्त होगा या फिर ल्यप प्रत्यय से युक्त होगा। दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। अभी तो मैंने आपको वच, वस और वद में बताया कि आपको वा का ऊ कर देना है और चा को का में चेंज कर देना है। अब वस धातु का सा है, वो तो आप ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। अब आपके पास बना उस, उसके सा को आपको षटकोण वाले शा में चेंज कर देना है, क्योंकि उसके बाद त्वा लगा हुआ है। ठीक है, सा के बाद तवर्ग आता है, तो सा को षटकोण वाले शा में चेंज कर दो, सिंपल। अब आपके पास बचा उश। उश में हलंत लगा है, हलंत को हटाओ और छोटी की मात्रा लगा दो, उसमें त्वा जोड़ दो, उशित्वा वर्ड बन जाएगा। कवर्ग जहां हमने किया था वहां छोटी ई की मात्रा नहीं आएगी, लेकिन सा जहां लिखा हुआ है वहां छोटी ई की मात्रा लगेगी। जहां दा लिखा हुआ है वहां भी छोटी ई की मात्रा लगेगी। सिर्फ कवर्ग वाले शब्द में छोटी ई की मात्रा नहीं आएगी, जहां हमने चवर्ग को कवर्ग में चेंज किया है। इसीलिए हमने का के बाद ऊ की मात्रा नहीं, ई की मात्रा नहीं लगाई थी। ठीक है, तो वहां बना था उक्तवा, यहाँ बनेगा उशित्वा। वा को ऊ में चेंज किया, सा को षटकोण वाले शा में चेंज किया, छोटी की मात्रा हलंत को रिमूव करके लगाई, तो आ जोड़ दिया, उशित्वा बन गया। अब आपके पास बचा वद, जिसको आप ऑलरेडी उद में चेंज कर चुके हो। तवर्ग किसी और, इसका दूसरा अक्षर किसी और में चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। तवर्ग में कोई चेंज नहीं आएगा। तो
हलंत हटाओ, छोटी ई की मात्रा लगाओ, ता और वा उदित्वा। ठीक है, तो ये वस वाले, वद वाले और वच वाले ये तीनों वर्ण आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे और मेरे ख्याल में रट भी गए होंगे। इसको याद जरूर कर लेना, इन तीनों में से कोई एक शब्द जरूर आता है प्रत्यय लगाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए मैंने शुरू में इसको लिया। इसके बाद मैं अब आपको ये बताऊंगी कि हमने प्रत्यय लगाना शुरू कर दिया, कत्वा लगा दिया धातु के साथ, अब हम ल्यप भी लगा देंगे धातु के साथ। लेकिन जब दोनों का सेम सेंस है, सेम मीनिंग है, तो हमें कत्वा और ल्यप दोनों को अलग अलग करके लगाने की जरूरत क्या है? हम कहीं भी कत्वा कहीं भी ल्यप क्यों ना लगाए? लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, कत्वा प्रत्यय वहीं लगाओगे जहां सिंपल एक धातु लिखी होगी, धातु का नाम लिखा होगा और कर की सेंस लाना होगा। ठीक है, जैसे खाद है, पठ है, सिंपल धातु के नाम है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा है, कहने का मतलब है ये। अगर हम इस पठ धातु में उपसर्ग लगा हुआ आ जाए तो वहां कत्वा नहीं लगा सकते। गम धातु है, गम मीन्स जाना। अब आने के लिए हम कौन सी धातु यूज करते हैं? आ प्लस गम, आगम, आना। यहाँ उपसर्ग आ गया गम धातु के साथ। बेसिक धातु क्या थी आपकी? मूल धातु क्या थी? गम, लेकिन गम में आ उपसर्ग आ गया, तो हम आकर शब्द के लिए हम कत्वा नहीं लगा सकते, क्योंकि जहां भी शब्द धातु से पहले उपसर्ग आ जाएगा वहां हम इसी सेंस में, कर वाली सेंस के लिए ओनली एंड ओनली ल्यप प्रत्यय का यूज करेंगे, कत्वा का यूज नहीं करेंगे। जहां भी आपको उपसर्ग प्लस धातु दिखाई दे वहां कर की सेंस लाने के लिए आप कौन सी धातु, कौन सा प्रत्यय यूज करोगे? ल्यप प्रत्यय, नॉट कत्वा। कत्वा सिर्फ वहीं यूज होगा जहां उपसर्ग नहीं है, जहां उपसर्ग है वहां ल्यप प्रत्यय यूज करेंगे सेम मीनिंग के लिए। ठीक है, दोनों का फर्क समझ में आ गया होगा। कत्वा प्लस धातु, लेकिन उपसर्ग प्लस धातु प्लस ल्यप। ओके, धातु प्लस कत्वा, उपसर्ग प्लस धातु प्लस ल्यप। बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एक बार में नहीं समझ पाते, लेकिन अब इतनी बार मैंने रिपीट कर दिया है कत्वा कहाँ लगता है, ल्यप कहाँ लगता है, तो अब आप प्लीज मिस्टेक मत करना इसको समझने में। ओके, जैसे दा धातु है, दा में अगर हमने कत्वा लगाया, बेटा ये जो स्वर की एंडिंग धातुआं होती हैं ना, दा में आ की मात्रा लगी है, पा में आ की मात्रा लगी है, पा धातु है, दा धातु है, स्था धातु है, इसमें धातुओं के रूप में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। अब दा धातु है, दा में हम जब इसमें त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो दा में आकार जो है उसका जो दीर्घ मात्रा है उसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि रूप बनता है दत्वा, दातवा रूप नहीं बनता है। क्या रूप बनता है? दा प्लस कत्वा, दत्वा। कत्वा का त्वा शेष रहता है सिर्फ और सिर्फ। कोई भी बच्चा कत्वा एज इट इज नहीं उसमें जोड़ पाएगा, नहीं जोड़ेगा, ये गलती कभी मत करना। ठीक है, कत्वा का त्वा शेष रहता है और ल्यप का या शेष रहेगा। ल्यप पूरा पूरा मत जोड़ना, लिखोगे आप ल्यप, लेकिन दिमाग में रखो कि इसमें से सिर्फ हमें या निकाल कर जोड़ना है। लिखोगे आप पूरा कत्वा, लेकिन माइंड में रखो कि सिर्फ त्वा जोड़ना है। ठीक है, तो दा धातु में क्या रिमूव करना था हमें? आ की मात्रा। आ की मात्रा रिमूव करके आप उसमें त्वा जोड़ दो, दत्वा बन जाएगा, है ना, सिंपल सा। लेकिन अगर इस दा धातु से पहले आ लिखा हुआ है, दा मीन्स देना, और लेने के लिए धातु क्या होती है? आ प्लस दा। आ प्लस दा इट मीन्स लेना, आ प्लस गम इट मीन्स आना। अगर इसमें आपको कर की सेंस लगानी है तो आपको ल्यप प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा। आप दा धातु से कत्वा नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आ प्लस दा है ये धातु, सिर्फ दा नहीं है। ठीक है, आ प्लस दा प्लस ल्यप बन जाएगा आदाय। आदाय विदाउट चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। दत्वा में हमने आ की मात्रा रिमूव की थी, लेकिन ल्यप प्रत्यय का या लगाते समय हम कोई मात्रा रिमूव नहीं करेंगे, दोनों रहेंगी। आ की मात्रा भी जो शुरू में आ लगा हुआ है उसमें भी पूरा पूरा आ की मात्रा, आ दा या, आदाय, ये रूप बनेगा। लर्न कर लीजिए प्लीज इसको। दत्वा और आदाय दो डिफरेंट प्रत्ययों से बने हैं, एक कत्वा से बना है, दूसरा ल्यप से बना है। इसके बाद स्था धातु का मैंने नाम लिया। स्था धातु में जो आ की मात्रा है ना, उसको ई की मात्रा में चेंज कर देते हैं हम। इसमें हलन तो है नहीं, लेकिन बिना हलन लगे हुए भी आ की मात्रा को हम छोटी ई की मात्रा में चेंज कर देंगे। आपके पास रूप बनेगा स्थिति। स्थिति
स्थि में त्वा जोड़ दो, स्थित्वा रूप बन जाएगा। स्थि में क्या जोड़ोगे, कत्वा का त्वा, स्थित्वा रूप बन जाएगा। ठहर कर, रुक कर, बैठ कर, इस सेंस में ये यूज हो जाएगा। ओके। अब पा धातु है, मैं सिर्फ वही धातुएं इसमें ले रही हूँ जिसमें थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, बाकी तो सब आप जोड़ ही दोगे। पट प्लस कत्वा, पठित्वा, क्योंकि हलंत हटाओगे छोटी की मात्रा लगाओगे और त्वा जोड़ दोगे। ये मैंने शुरू में ही बता दिया, हलंत हटाकर छोटी की मात्रा लगा दो। खाद प्लस कत्वा, खादित्वा, ऐसे ही। ठीक है। एक गम धातु लूंगी, गम में भी बहुत चेंज होते हैं, गम और नम। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से सुनना लास्ट तक कि अभी मैं ले रही थी स्था धातु। स्था का हमने क्या किया, आ की मात्रा रिमूव करके हमने क्या लगाया, छोटी की मात्रा, बन गया स्थिर। स्थि में त्वा जोड़ दो, स्थित्वा। क्या बना, स्थित्वा। स्थि और आधाता और वा और आ की मात्रा स्थित्वा। ये चेंजेस वाले हैं। इसके बाद अब पा धातु थी, पा धातु को बड़ी की मात्रा पी में चेंज करते हैं। रूप बनाते समय हम छोटी की मात्रा लगाते हैं, पिबती, पिबता, पिबंती, तीतांती, छोटी की मात्रा वाला। लेकिन जब पा धातु में हम कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो हम इसमें बड़ी की मात्रा लगाएंगे, छोटी की मात्रा नहीं लगाएंगे। पा को पी में चेंज कर देंगे और इसके बाद इसमें कत्वा जोड़कर पीतवा बना देंगे। पा धातु का पीतवा। फिर से एक बार बता दूं, वच धातु का उक्तवा, वस धातु का उशितवा, वद धातु का उदितवा। ठीक है, वा वाले सारे हो गए। इसके बाद हमने लिया था स्था धातु, स्था धातु का स्थित्वा। पा धातु लिया है, पा धातु का पीतवा। दा धातु ली थी दोनों के साथ, कत्वा के साथ भी, ल्यप के साथ भी। दा धातु का दत्वा और ल्यप के साथ आदा है। ठीक है, ये चेंजेस वाले थे। एक और चेंज मुझे इस समय याद आ रहा है, दैट इज त्यज धातु। त्यज, हमने वच के चा को का में चेंज किया था, त्यज में जा है, जावी चवर्ग का है, इसको भी हमें किस में चेंज करना है, का में। तो इसका बन जाएगा त्यक। वच में जब हमने का में चेंज किया था, कोई छोटी की मात्रा का यूज नहीं किया था। मैंने अभी बताया था आपको कि कवर्ग में चेंज करने के बाद हम मात्रा नहीं लगाएंगे। त्यज के जा को भी हमने जब का में चेंज किया है, कोई मात्रा नहीं लगाएंगे छोटी की। हलंत को हम रिमूव कर देंगे क्योंकि वो छोटा आधा अक्षर हमें उसमें साथ ही मिलाकर लिखना है। रिमूव क्या करना है, वो छोटा अक्षर आधे अक्षर के फॉर्म में लिखना है। तो बन जाएगा त्यक्तवा, क्योंकि जा का में चेंज हो चुका है आधे का में, त्यक्तवा। कोई प्रॉब्लम आई है आपको? नहीं ना, ये सारे वर्ड आपको आई थिंक रट गए होंगे क्योंकि सुनकर बच्चों को बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। त्यज का बना त्यक्तवा, त्यक्तवा। कोई डिफिकल्टी मेरे ख्याल में नहीं आई होगी। अब स्था धातु थी, स्था धातु में अगर हमने स्था से पहले प्रा जुड़ा हुआ है, ठीक है, तब हम वहां कत्वा नहीं जोड़ेंगे। प्रा प्लस स्था, वहां हमें ल्यप जोड़ना पड़ेगा। रूप बन जाएगा प्रस्थाय। क्या रूप बनेगा, प्रस्थाय। और उत प्लस स्था प्लस ल्यप, यहाँ डिफरेंट बनेगा थोड़ा सा। उत प्लस स्था प्लस ल्यप, इसमें आप क्या करोगे, ल्यप का तो यार आपको जोड़ना ही है, लेकिन बच्चे यहाँ क्या बना जाते हैं, उत स्था, उत स्थाय। बेटा इसके आधे सा को रिमूव कर दो। उत प्लस स्था अगर लिखा हुआ है तो आधे सा को रिमूव कर दो, आधा ता और आधा सा साथ साथ नहीं आएंगे। उत इसमें जोड़कर उत्थाय रूप बना दो, स्था का था शेष रहेगा। ठीक है, उत था या उत्थाय रूप बन गया। तो ये था कत्वा और ल्यप प्रत्यय। मुझे लगता है कि शायद मेरी इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प आपको मिली होगी, लेकिन इस बार प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपको ये मेथड समझ में आया या नहीं आया समझाने का। कत्वा और ल्यप प्रत्यय में जो चेंजेस होने थे, जो वर्ड एकदम से परिवर्तित हो रहे थे, मैंने आज उन्हीं को लेकर वीडियो बनाई है। बाकी सब में हलंत को रिमूव करो, छोटी की मात्रा लगाओ और बना दो शब्द। एक जो प्रा वाला शब्द होता है ना, नीचे पैर में रा लगा होता है, प्रच्छ, प्रच्छ धातु है आपकी, प्रच्छ, प्रा आधा चा और छतरी वाला छा और हलंत। ठीक है, प्रच्छ धातु है। इसमें अगर आपको कत्वा लगाना है, ये भी चेंज वाला है, अच्छा हुआ मुझे याद आ गया। प्रच्छ धातु का जो पैर में रा है, रा को आप री, ऋषि वाले री की मात्रा में चेंज कर दो। जो सी की फॉर्म में हम बनाते हैं ना, जो मैंने वर्ण वाला वीडियो आपको बताया था उसमें कि हम
री फॉर ऋषि को छोटी सी अल्फ़ाबेट की तरह लगाते हैं मात्रा के रूप में, क्योंकि सभी स्वरों की मात्राएं लगती हैं। तो रा को किस में चेंज करोगे आप? री में। तो अब प्रा की जगह आपके पास वर्ड हो जाएगा प्री। ठीक है। पृच्छ है, इसमें चकार और छकार की जगह ले लेगा षटकोण वाला श। क्या ले लेगा? षटकोण वाला श। पृष बन जाएगा आपका। आधा है, दोनों आधे अक्षर है, तो आधा षटकोण वाला श बना दो, पृष बन जाएगा आपके पास। ठीक है। इसमें आप त्वा जोड़ दो। त्वा जोड़ते समय ऑलवेज रिमेंबर, ये रूल आपको क्लास 5 में ही बता दिया गया था कि अगर शाह की साउंड आती है तो ता चेंज हो जाता है ट में। ठीक है। तो आपका रूप बनेगा पृष्ठवा। त्वा की जगह अब आप जोड़ोगे टवा, आधा टा और वा, पृष्ठवा रूप बनेगा। प्रच्छ प्लस कत्वा, पृष्ठवा। रा चेंज हो जाएगा री में, च छ चेंज कर देंगे षटकोण वाले आधे शा में, और त्वा का त चेंज हो जाएगा आधे ट में, रूप बन जाएगा पृष्ठवा। ये थोड़ा सा चेंज है। ऐसे ही ग्रह है, ग्रह। ठीक है। ग्रह शब्द है, इसमें अगर हमें कत्वा प्रत्यय जोड़ना होगा तब आप देखो, ग्रह में रा लगा हुआ है पैर में, इसको हम इसको री में चेंज कर देंगे, तो बन जाएगा ग्री। गा में री सी के फॉर्म में। इसके बाद हा है, हा पे हलंत है, हलंत को हटाओ, बड़ी की मात्रा लगेगी। इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें छोटी की मात्रा नहीं लगेगी, इसमें बड़ी की मात्रा आ जाएगी। और त्वा जोड़ दो, गृहीत्वा शब्द बन जाएगा गृहीत्वा, बड़ी की मात्रा। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मुझे भी हर वीडियो के लास्ट में ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे वहीं फ्रीज हो जाते हैं, पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। प्लीज़ एक लाइक तो बनता है ना, मेहनत हम करते हैं तो उसमें प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।